हम पढ़ रहे थे संधि। अब संधि में अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए संधि में सबसे पहले हमने पढ़ा संधि के बारे में, संधि की व्युत्पत्ति जैसे संधि की परिभाषा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा संधि के भेद, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। उसके बाद हमने स्वर के 8 भेद पढ़े थे। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि के विषय में हम पढ़ चुके हैं। उसके पश्चात हमने कल की क्लास में गुण संधि के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि के बारे में। अब देखिए वृद्धि संधि जो कि आपका स्वर संधि का क्या है, भेद है। आज हम अब देखिए सबसे पहले कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने ऐसे कहा था मुझसे कि मैम संधि हम ऐसे लिखे हैं या फिर ऐसे लिखे हैं, इन दोनों में से कौन सा संधि सही है। देखिए संधि लिखना ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। जब आपके स्कूल ओपन होंगे तो हम इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे कि संधि ये रूप भी क्यों सही है और ये रूप भी सही है। लेकिन फिलहाल आप कैसे भी लिख सकते हो, संधि इस तरीके से भी लिख सकते हो और संधि इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं वृद्धि संधि के विषय में। वृद्धि संधि, अब देखिए वृद्धि संधि का जो सूत्र होता है वो होता है वृद्धि रेचि। क्या होता है? वृद्धि रेचि, ठीक है। सूत्र तो आपको बहुत अच्छे से याद होंगे क्योंकि 8th क्लास में आपने अच्छे से याद किया है। भूल भी गए हो तो पुनः याद कर लें कि वृद्धि रेचि वृद्धि संधि का सूत्र होता है। अब देखिए ये वृद्धि जो आपके वृद्धि वर्ण जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। वृद्धि वर्ण देखिए कौन कौन से होते हैं। अब इसके नियम जो होते हैं जिस तरीके से हम उसमें पढ़े था गुण संधि में और आपकी दीर्घ संधि में पढ़ा था। ए आ के पश्चात क्या आएगा, उसका वर्ण दीर्घ का हो जाता है। ए आए तो आ हो जाता है अपने ही, मतलब दीर्घ ई हो जाएगा, दीर्घ उ हो जाएगा, दीर्घ ऋषि हो जाएगा। अभी तक ये पढ़ते आ रहे थे। गुण संधि में हमने पढ़ा था ए या आ के पश्चात क्या आएगा, ई आएगा तो ए हो जाएगा। ए या आ के पश्चात उ आएगा तो ओ हो जाएगा। आ या के पश्चात री या री आएगा तो अर हो जाएगा। ए या आ के पश्चात री आएगा तो अल हो जाएगा। आज हम वृद्धि संधि में पढ़ेंगे वृद्धि वर्ण कौन कौन से होते हैं। अब देखिए वृद्धि वर्ण कौन कौन से होते हैं। ए या आ के पश्चात, ए या आ के पश्चात नियम नंबर फर्स्ट क्या कहता है, ए या आ के पश्चात ए आए या आई आए तो क्या होगा, आई होगा। क्या होगा, आई होगा। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और इसका मतलब ये होता है केवल, ये ध्यान रखना। अब देखिए इसका जो सेकंड नियम है वो क्या कहता है आपसे, ए या आ के पश्चात, ए या आ के पश्चात ओ आए या औ आए तो क्या होगा, हमेशा औ दीर्घ हो जाएगा। कहने का मतलब गुण संधि में तो हमेशा आपको एक मात्रा देखने को मिलेगी जो भी रूप बनाएंगे हम सब। आप देखिए और वृद्धि संधि में हमेशा आपको चाहे आई की हो चाहे वो औ की मात्रा हो, हमेशा 2 मात्रा देखने को मिलेंगी ऊपर, ठीक है। ये तो आपको थोड़ा सा ऐसा हल्का सा ट्रिक है लर्न करने के लिए। बाकी इसके बहुत सारे अपवाद भी होते हैं और अपवाद आपके स्टैंडर्ड में नहीं आते हैं। अभी जब आप 10th करोगे, 10th के बाद जो संस्कृत लेता है कोई तब पढ़ते हैं, तब अपवाद आपको पढ़ने को मिलेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम इस नियम के एग्जाम्पल के विषय में जानते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका कृष्ण धन एकता। कृष्ण धन एकता, कृष्ण धन एकता। अब देखिए यहाँ क्या है, कृष्ण में ए है, जैसे इसको अलंत किया ए बाहर निकल के आया अंत में, पद के अंत में ए है और पश्चात क्या है, ए है। तो आपका रूप क्या बनेगा, देखिए रूप बनेगा आपका आई। क्या बनेगा, आई रूप बनेगा आपका, ये बनेगा। अब देखिए जब हम इसको हम आई बनाएंगे, इसके ऊपर लगाएंगे तो रूप क्या बनेगा, अपना रूप बनेगा आपका कृष्णेकता, कृष्णेकता इस तरीके से, ठीक है। एक सेकंड इसको थोड़ा सा क्लियर लिख देते हैं। रूप बनेगा आपका कृष्णेकता। सेकंड एग्जाम्पल देखिए इसका जन धन एकता। जन धन एकता वही सेम, पद के अंत में ए है, यहाँ ए है, दोनों मिलेंगे ए बनेगा। क्या बनी कंडीशन, जनेकता। क्या बनेगा, जनेकता। और देखिए इसके एग्जाम्पल तथा धन एव, तथा धन एव। इधर क्या है, आ है, यहाँ क्या है, ए है। क्या बनेगा, आई बनेगा दोनों के स्थान पर। एग्जाम्पल क्या बना आपका, तथेव। क्या बना,
तथैव। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसका, सदा धन एव, सदा धन एव, यहाँ पर क्या है, पद के अंत में आ है, यहाँ ए है, दोनों के स्थान पर ए। एग्जाम्पल क्या बना आपका, रूप बना सदैव। क्या बनेगा, रूप सदैव। और एग्जाम्पल देखिए इसके, तब धन एव, तब धन एव। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए है, ए है, दोनों के स्थान पर ए बना, क्या बना, तवेव। क्या बनेगा, तवेव। और एग्जाम्पल देखिए, साधन एषा, साधन एषा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आ है, यह हलंत रह जाएगा, जैसे या निकालेंगे, ए क्या बनेगा, रूप आई, क्या बना, क्या बनेगा बताइए, शैषा। क्या बना, शैषा। और एग्जाम्पल देखिए इसके, मत धन ऐक्यम, मत धन ऐक्यम, मत धन ऐक्यम, आधा क्या आएगा, मत धन ऐक्यम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ भी क्या है, ए है, कंडीशन क्या बनेगी, ए, और रूप बनेगा आपका, इधर बना देती हूं मैं आपका, मतेक्यम। क्या बनेगा, रूप मतेक्यम। इस तरीके से। अब आपको भी इसी तरीके से एग्जाम्पल लिखने, एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए इसका। एग्जाम्पल है इसका, सवाधन एषा, सवाधन एषा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आ है, यहाँ ए है, दोनों मिलके ए बनेगा, क्या बनेगा, रूप शवेशा। क्या बना, शवेशा। देखिए हमने अभी जाना वृद्धि संधि में या के पश्चात ए आएगा, आई आएगा, तो क्या बनेगा, आई बनेगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल के माध्यम से हमने इनको समझा। सेकंड देखिए इसका नियम, सेकंड क्या कहता है, फिर इसके एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सेकंड जो नियम है इसका, ए या आ के पश्चात ओ या औ आए तो क्या बनेगा, औ बनेगा। क्या बनेगा, औ बनेगा। अगर पद के अंत में क्या होगा, ए या आ होगा, और उसके पश्चात पद के प्रारंभ में क्या होगा, ओ या औ होगा, तो क्या बनेगा, औ बनेगा। देखिए इसके एग्जाम्पल, जैसे गंगा धन ओग, गंगा धन ओग। अब देखिए यहाँ पर पद के अंत में गंगा, आ बोलता है, आ, यहाँ पर क्या है, ओ है, कंडीशन आ गई, आ के बाद क्या होगा, ओ होगा, क्या बनेगा, औ बनेगा। क्या बनेगा, औ बनेगा। ये हलंत रह जाएगा। अब इसको हम संयुक्त करेंगे, रूप क्या बनाएंगे, गंगोग। क्या बनाएंगे, गंगोग। इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसका जल धन ओघ, जल धन ओघ। देखिए यहाँ पर क्या है, ए है, यहाँ पर क्या है, ओ, दोनों को संयुक्त करेंगे, क्या बनेगा, औ। क्या बना, देखिए रूप जलोघ। क्या बना, जलोघ। नेक्स्ट देखिए मधुर धन ओधन, मधुर धन ओधन, मधुर धन ओधन। यहाँ पर क्या है, ए है, यहाँ पर ओ है, दोनों को संयुक्त करेंगे, क्या बनेगा, औ। रूप क्या बना, मधुरोदन, मधुरोदन। डबल मात्रा आएगी, ध्यान रखना, इसमें सिंगल मात्रा नहीं आएगी, इसमें डबल मात्रा आएगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, तो वृद्धि ही होगी। ठीक है, अब देखिए 4th नंबर का एग्जाम्पल है, उष्ण धन ओधम, ओदन, ओदन मतलब क्या होता है, चावल, उष्ण धन ओदन। ठीक है, उष्ण धन ओदन, गरम चावल। देखिए ए है, यहाँ पर ओ है, रूप क्या बनेगा, औ। ठीक है, इन दोनों के स्थान पर क्या होगा, औ, और रूप बनेगा आपका उष्णोदन, उष्णोदन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका तंडूल, तंडूल मतलब भी क्या होता है, ओदन मतलब सॉरी पकाना होता है, चावलों को पकाना। अब देखिए तंडूल धन ओदन, तो क्या बनेगा, इसके स्थान ए है, यहाँ ओ है, दोनों के स्थान पर क्या होगा, औ होगा। रूप क्या बनेगा, तंडूलो,
धन, ये इसका रूप बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका एग्जाम्पल और रामधन औदार्यम, रामधन औदार्यम, रामधन औदार्यम, बताइए क्या हो जाएगा? ओ के स्थान पर ए धन ओ है, क्या बनेगा? औ, और क्या बन जाएगा? रामो दार्यम। इस तरीके से इसकी रूप बनेगा, रामो दार्यम। अब देखिए इसके और एग्जाम्पल देख सकते हो आप, इसको रफ कर देते हैं, आपने लिख लिया होगा। और एग्जाम्पल देखिए, तब धन औत्कंठम, तब धन औत्कंठम। देखिए मैंने आपको बताया था औ भी हो सकता है, ए धन औ है। ठीक है, अब देखिए रूप क्या बनेगा इसका? तबौ कंठम, तबौ कंठम, क्योंकि इन दोनों के स्थान पर क्या होगा? औ होगा। और एग्जाम्पल देखिए इसका, कृष्ण धन औदार्यम हो गया, कृष्ण धन औदार्यम नहीं हुआ। देखिए कृष्ण धन औदार्यम, कृष्ण धन औदार्यम। अब देखिए यहाँ पर क्या है? ए है, यहाँ पर क्या है? औ है, दोनों को मिलाएंगे क्या बनेगा? औ बनेगा, और रूप बनेगा आपका कृष्णो, कृष्णौ दार्यम, कृष्णौ दार्यम। ठीक है, अब देखिए आपकी, एक सेकेंड, आपने लिख लिया होगा, ये नहीं लिखा तो एक बार लिख लीजिए आप लोग अच्छे से। ठीक है, और देख लीजिए इसके एग्जाम्पल, वन धन औषधि, वन धन औषधि, क्या बनेगा? रूप वनौषधि, वनौषधि। अब रूप बनाना आपको आगे कि वन में न को अलंत किया, ए प्रत्यय किया, औ ए या ए के पास अगर पद के अंत में क्या हो? ए हो, और पद के प्रारंभ में क्या हो? औ हो या ओ हो, तो क्या बनेगा? रूप वृद्धि संधि में औ, यानी कि वृद्धि ही होगी। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। अब देखिए इसके कुछ अपवाद हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे आपका है, आपका प्रधन एति, प्रधन क्या है? एति है, क्या है प्यारे बच्चों? एति। अब प्र में क्या है? ए है, और इधर क्या है? ए है। अगर ए के पश्चात ई आता और रूप बनता ए का, तो कौन सी संधि होती? यहाँ पर गुण संधि होती। कौन सी संधि होती? गुण संधि होती। लेकिन यहाँ पर प्र में ए है और ये ए है, तो यहाँ पर क्या होगा? आई होगा। क्या होगा? आई, मतलब ये डबल मात्रा, तो आपकी कौन सी संधि आएगी? वृद्धि संधि आएगी। ये ध्यान रखना है आपको, कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। और देखिए पररूप का, ये पररूप संधि का बात है, जब आप आगे पढ़ोगे पररूप तो उसको वापस से रिवाइज करेंगे। ठीक है, और देखिए आपके उपधन एदते, उपधन एदते, उपधन एदते, ये भी पररूप का है। ए के पश्चात क्या है? ए है, तो क्या होगा? आई होगा। क्या होगा? आई, कहने का मतलब दो मात्रा। इस तरीके से रूप बनेगा आपका उपेदते। क्या बनेगा? उपेदते। यहाँ से एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और देखिए भार धन ऊ है, भार धन ऊ है। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल बनेगा आपका भारो, भारोय है। ठीक है, एक एग्जाम्पल है जो हमेशा पूछा जाता है, उसको आप नोट करना, अक्षधन ऊहिनी, अक्षधन ऊहिनी। ये भी आपका रूप का एग्जाम्पल है, लेकिन ये आएगा वृद्धि में। क्या लिखोगे? अक्षोहिनी, अक्षोहिनी। ठीक है, और देखिए स्वर धन ई रह, स्वर धन ई रह, क्या बनेगा? स्वरेर। ये देखिए, अब ये एग्जाम्पल किसका है? ए के पश्चात ई है तो एक हो जाएगा, तो ये गुण संधि का एग्जाम्पल है, गुण अपवाद है ये, लेकिन आएगा किस में? वृद्धि में आएगा, स्वरेर। किसका अपवाद है ये? गुना अपवाद, गुण संधि का अपवाद है ये, गुण संधि का अपवाद।
लिख लेना ब्रैकेट में सुरेग। और भी है गुण संधि के एग्जाम्पल, जैसे स्वर धन ईरी, स्वर धन ईरी, स्वर धन ईरी। अब देखिए अ है यहाँ पर, ई है, तो ये गुण संधि का होगा, लेकिन माना किस में जाएगा, वृद्धि में, स्वरेरी, स्वरेरी, इस प्रकार से। ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, प्रोह, प्रोडी, और लेकिन ये आपके इतना वो नहीं है। एक और लिख लीजिए, जैसे सुख धन आर्त, सुख धन आर्त, क्या बनेगा, ये दीर्घ का अपवाद है। ये किसका अपवाद है, आपका दीर्घ का अपवाद है, और ये बनेगा आपका सुखार्थ। क्या बनेगा, सुखार्थ। ठीक है। अब आप इनको नोट कर लिए होंगे, आपको इनको अच्छे से सफाई से वर्क करना है अपना, और इसका अभ्यास करना है। और भी एग्जाम्पल अगर आपके माइंड में आते हैं और आप अपनी नोटबुक में से कहीं भी आप देखते हो, तो वो एग्जाम्पल आप इसमें लिखोगे। आज ये आपकी वृद्धि संधि इसके साथ कंप्लीट होती है। आगे जो चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम कौन सी संधि की चर्चा करेंगे, यन संधि के विषय में चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू।